चतुर लोमड़ी और बुद्धिमान सारस घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी और अक्सर दूसरे जानवरों को अपनी चालाकी से धोखा देती थी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान सारस से दोस्ती करने की सोची, ताकि उसकी चतुराई की धाक और भी जम सके। वह सारस के पास गई और मीठी मीठी बातें करने लगी। प्रिय मित्र, तुम कितने समझदार और अनुभवी हो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहती थी। क्यों न हम एक दूसरे के घर भोजन के लिए आए। लोमड़ी ने कहा। सारस उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मित्रता सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़े प्रेम से स्वादिष्ट खीर बनाई, लेकिन उसे एक चौड़ी थाली में परोस दिया। लोमड़ी ने अपनी लंबी जीभ से झटपट खीर चाटनी शुरू कर दी, लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से थाली से कुछ भी नहीं खा सका। वह भूखा रह गया, जबकि लोमड़ी मज़े से खाती रही। सारस को समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसे धोखा देने के लिए यह चाल चली है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मित्र, तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब तुम्हें भी मेरे घर आकर भोजन करना चाहिए। लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसकी चालाकी काम कर गई और अब उसे एक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अगले दिन वह सारस के घर पहुंची। सारस ने स्वादिष्ट पुलाव बनाया और उसे एक लंबी और पतली गर्दन वाली सुराही में परोस दिया। अब लोमड़ी ने अपनी छोटी जीभ और मुंह से सुराही में रखा भोजन खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं खा सकी। दूसरी ओर सारस ने अपनी लंबी चोंच से आराम से पुलाव खा लिया। लोमड़ी असहाय महसूस करने लगी और समझ गई कि उसके साथ वही हुआ जो उसने सारस के साथ किया था। शर्मिंदा होकर लोमड़ी ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो सारस भाई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वही मेरे साथ हुआ। मैंने सीखा कि दूसरों को धोखा देने से अंत में खुद को ही नुकसान होता है। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर हम सच्चे मित्र बनना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार और दयालु होना चाहिए। लोमड़ी ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि अब वह कभी किसी के साथ चालाकी नहीं करेगी। दोनों ने दोस्ती को सच्चे मन से अपनाया और जंगल में मिलकर रहने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के साथ छल कपट करना उचित नहीं है, क्योंकि हमें भी अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।